नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद। जी हाँ फ्रेंड्स, वाक्य के भेद। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनका विभाजन हम दो आधारों पर करते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और एक होता है रचना के आधार पर। तो फ्रेंड्स, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे जो कि 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए, विधानवाचक वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल है, ना नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, ठीक है, जिसमें एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है, वे सभी विधानवाचक वाक्य या फिर इसे विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, बिल्कुल सिंपल है। वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो विधिवाचक या विधानवाचक सेंटेंस कहे जाते हैं। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सरल है। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, यानी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर मैंने दूध पिया होता तो वो विधानवाचक हो जाता, लेकिन मैंने दूध नहीं पिया तो वो नेगेटिव है। मैंने खाना खाया तो वो विधानवाचक, मैंने खाना नहीं खाया तो वो निषेधवाचक। तुम मत लिखो, ये भी निषेधवाचक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई आज्ञा दी जा रही है, कोई उपदेश दिया जा रहा है या कोई प्रार्थना की जा रही है, वो उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, यानी यहाँ एक आज्ञा दी गई है कि जाओ बाजार जाओ और वहाँ से फल लेकर आओ। मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, यहाँ मोहन को आदेश दिया जा रहा है। बड़ों का सम्मान करो, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, आपको एक नैतिक शिक्षा दी जा रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य, वेरी इजी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा। ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी एक पहचान है कि इनके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य यानी इलेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यानी जिसमें कोई इच्छा की गई हो, कोई शुभकामनाएं दी गई हो, कोई आशीर्वाद दिया गया हो, वो सब क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं अपन। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये यहाँ पर आशीष दिया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है संदेहवाचक वाक्य यानी सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, ठीक है, जिसमें कोई शंका प्रकट होती है, संदेह प्रकट होता है। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, शायद संदेह है। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से आश्चर्य,
घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये कहलाते हैं विस्मयवाचक वाक्य। आखिरी 8 नंबर पर है वो है संकेतवाचक वाक्य, और यही थंबनेल में भी आपने देखा होगा। उसका आंसर है संकेतवाचक वाक्य जो थंबनेल में मैंने पूछा है। इसे कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। जिन वाक्यों से शर्त, संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा होता है कि ये होगा तो वो होगा, या ये हुआ होगा तो वो हुआ होगा। इस तरह के जो संकेत होते हैं एक दूसरे पर, वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। ठीक है, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, अब जैसे फसल होगी ये किस पे निर्भर कर रहा है, वर्षा पर। ठीक है, अच्छा कब होगा, जब पिताजी आएंगे, और सफल कब होंगे, जब परिश्रम करेंगे। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर, एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ पर संकेत कर रही है, तो ये कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।